मगर मम्मा आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम न किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा, मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा, मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी बहन क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा मम्मा उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गोरी ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गोरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गोरी, मुझे भी दो, मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गोरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गोरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। गोरी आंटी ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गोरी मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।